हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में बीएससी, बीटेक एवं एमएससी मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ग्रीन थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ सी इज़ ए रेगुलर क्लोज्ड कर्व इन एक्स वाई प्लेन। प्लेन कौन सा है स्टूडेंट? एक्स वाई प्लेन इनक्लोजिंग ए रीजन एस Pxy and Qxy be two continuous differentiable function in the region S. तो then line integral P dx plus Q dy equal to surface integral del Q upon del x minus del P upon del y dx dy। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम है। ग्रीन थ्योरम में क्या कहता है कि हमारे पास कोई सी क्लोज्ड कर्व है रेगुलर, वो एक सरफेस को क्या करता है, इनक्लोज करता है। तो वहाँ पे दो डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे पी और क्यू, तो उनके लिए ये थ्योरम हमारे पास अप्लाई होगी, जिसका लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल इस फॉर्म में इक्वल होता है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट हम हिंदी में कि इसको किस प्रकार से हम मीन कर सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो ग्रीन पर में यदि एक्स वाई तल में पृष्ठ एस को घेरता हुआ सी कोई सतत बंद वक्र हो, हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व है हो, क्षेत्र एस में पी एक्स वाई तथा क्यू एक्स वाई कोई दो सतत अवकलनीय बिंदु फलन हो, तो लाइन इंटीग्रल या रेखा समाकल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की जो वैल्यू होगी वो सरफेस इंटीग्रेशन यानी कि पृष्ठ समाकल, डबल इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, द्विसमाकल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, यानी क्यू हमारे पास जो फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट माइनस पी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, इनका सब्सट्रैक्शन डी एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास प्लस समाकल होगा इसके इक्वल होता है रेखा समाकल। तो ये तो है ग्रीन थ्योरम। अब स्टूडेंट इस थ्योरम का जो प्रूव है वो हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको प्रूव करने का जो मेथड है वो आप देख सकते हो। फिर बात आती है स्टूडेंट, इससे ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड हमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या मिलती है उसके बारे में। और 90% स्टूडेंट जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वही क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलता है। तो देखो क्या दिया हुआ है। आज का अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्रीन प्रमेय से मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक रेखा समाकल दिया है, यानी लाइन इंटीग्रल दिया गया है, जहाँ सी एक आयत है जिसके शीर्ष पाई 0, 0, 0, पाई पाई बाई 2 एंड 0 पाई बाई 2 है। क्या दिया? एवेल्यूट बाय ग्रीन्स थ्योरम, यानी कि इसकी वैल्यू है वो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है, किसकी? रेखा समाकल की। वेयर सी इज़ द रेक्टेंगल, हमारे पास आयत है जिसके हुज वर्टिसेज दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारा काम होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल के अंदर ग्रीन थ्योरम में पी और क्यू है, इनकी हम यहाँ पे पहचान करें। तो डी एक्स के जो कोफिशेंट होगा वो पी फंक्शन होगा और वाई की डी वाई के कोफिशेंट होगा वो क्यू फंक्शन होगा। उनका हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिमिटेशन करेंगे इनका। तो देखो सबसे पहले तो हमें एक आयत दिया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक आयत ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, एक्स एंड वाई 0। तो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। देन फिर बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट दिया गया हमें पाई 0, पहला पॉइंट दिया गया है जिसको हम ए पॉइंट लेते हैं, पाई 0। फिर स्टूडेंट सेकंड पॉइंट दिया गया है हमें 0 पाई बाई 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू पाई हो तो हम फ्री हैंड मेथड से इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पैमाने से नहीं बनाना होता। तो ये यदि हमारे पास पाई है तो इसकी हाफ वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी? पाई बाई 2 वैल्यू हो जाएगी। ये हम ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 0 पाई बाई 2। इनको स्टूडेंट जब मैच करेंगे तो हमारे पास क्रॉस पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू तो पाई है और वाई की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। यानी ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया और ये सी पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बन गया, जिससे हमारे पास सरफेस की लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि ग्रीन पर में क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, यानी कि रेखा समाकल से पृष्ठ समाकल की ओर जाते हैं। पृष्ठ समाकल में इसकी वैल्यू
करेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो देखो किस प्रकार, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ की। अब स्ट्रिप में हम वैल्यू जब निकालेंगे इसकी लिमिटेशन, तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, जैसे 0 से x के लिए फ्लो करेगी तो x एक्सेस के लिए देखो 0 टू पाई तक फ्लो करेगी, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी x 0 टू x इक्वल टू पाई। फिर स्टूडेंट मैं इसके अंदर एक स्ट्रिप बनाता हूँ जो y एक्सेस के अकॉर्डिंग लिमिट हमें बताएगी। तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है, 0 टू पाई बाई 2, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 टू y इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारे पास x और y की लिमिट आ जाती है। फिर देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रीन प्रमेय के अकॉर्डिंग जो रेखा समाकल दिया गया है उसको सरफेस या पृष्ठ समाकल या सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, p और q। तो dx के जो कोफिशिएंट है वो तो हो जाएगा p, और dy का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा q फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास देखो p और q फंक्शन आ रहे हैं। तो फिर हम इनका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, q का x के रेस्पेक्ट में और p का y के रेस्पेक्ट में। तो देखो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यहाँ p की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस एक्स साइन वाई, एंड q की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। फिर स्टूडेंट यहाँ पे p का हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल p अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में तो e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब y के लिए रेस्पेक्ट में तो x आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन y का हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कॉस y, और q का हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कॉस y कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और कॉस y इज़ कांस्टेंट। फिर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास सेकेंड टर्म में हमें क्या चाहिए, देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। तो इसकी वैल्यू हम जनरेट करते हैं, क्या आ जाती है, देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। तो और लिमिट हमने पहले ही इसकी जनरेट कर रखी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बाय ग्रीन थ्योरम, या हम कह सकते हैं ग्रीन प्रमेय से, ग्रीन प्रमेय से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो पहले हमारे पास वैल्यू रखते हैं हम एक्स की लिमिट, तो 0 टू पाई, फिर वैल्यू रखेंगे y की 0 टू पाई बाई 2। अब हम इनकी वैल्यू हमने जो निकाली है माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले देखो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y की यहाँ पे हमारे पास लिमिट और इंटीग्रेशन है, तो y के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 किसकी लिमिट है स्टूडेंट, x की 0 टू पाई। y के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस e की पावर 2, तो माइनस 2 कांस्टेंट e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास y का साइन कॉस y का होता है इंटीग्रेशन साइन y के रेस्पेक्ट में, तो dx तो वैसे ही रहेगा। लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 होगी। तो यहाँ से जब लिमिट रखेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 टू पाई माइनस का 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट वैल्यू साइन अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस साइन 0। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
-2, बाहर स्टूडेंट कांस्टेंट है, x इक्वल टू 0 टू पाई। साइन पाई की वैल्यू हो जाती है 1 और साइन 0 इज़ 0, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी e⁻−x dx। अब स्टूडेंट हम इसके लिए जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -2 इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e⁻−x अपॉन, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 0 टू पाई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू, तो स्टूडेंट ये माइनस बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा +2 e⁻−पाई एंड e⁻−0, ना प्लस ना माइनस होता तो 0 रखेंगे तो e⁻0 यानी कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 e⁻−1। तो ये इसका रिजल्टेंट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, एक आयत को लेके सरफेस में इसमें रेखा समाकल था, तो इसमें रेखा समाकल, अब हमें ग्रीन परमेसिस की वैल्यू क्यों निकलवाई। कई स्टूडेंट कहते हैं सर इसका डायरेक्ट रेखा समाकल निकाल सकते हो, लेकिन कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार इस लाइन के रेस्पेक्ट में, AB के रेस्पेक्ट, BC और CO के रेस्पेक्ट में, यानी 4 बार आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट चेंज करके, और ग्रीन परमेस से वो डायरेक्ट इसके सरफेस को इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 e⁻⁻1। तो अब बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्रीन परमेस से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।